के साथ अब जानते हैं रिलेशनशिप मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजीज के बारे में। रिलेशनशिप पर काम करने के लिए बहुत एनर्जी और एफर्ट लगता है। ऐसा करने में बहुत ही झल्लाहट होती है, पर इसे संभालने के लिए एफर्ट लगाना फायदा ही देगा। याद रखिए कि रिलेशनशिप मैनेजमेंट को दूसरे EQ डायमेंशन की जरूरत पड़ती है। आपको अपनी फीलिंग्स के बारे में सेल्फ अवेयर रहना पड़ता है। आप सेल्फ मैनेजमेंट का इस्तेमाल करके अपनी फीलिंग्स को दूसरों के सामने एक्सप्रेस करते हैं। आखिर में सामने वाला क्या चाहता है और फील कर रहा है, सोशल अवेयरनेस की मदद से उस पर अपना रिस्पॉन्स देते हैं। तो अपने रिलेशनशिप मैनेजमेंट को सुधारने के लिए ऑथर ने जो स्ट्रेटेजी दी है वो है ओपन रहना और जानने की इच्छा रखना। हाँ, अपने साथ काम करने वाले लोगों को जानना आसान नहीं है। आप इससे घबरा भी सकते हैं, पर लोगों से अपना रिलेशनशिप बनाए रखना आपकी जॉब का ही एक हिस्सा होता है। अपने साथ काम करने वालों के साथ खुलना आपके लिए सबसे पहला स्टेप है। आप अपने बारे में उन्हें बताते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा खुलने में अनकंफर्टेबल है तो सिर्फ छोटी बातों से ही शुरुआत करें। जब लोग आपके बारे में जानने लगेंगे तो वे आपको कभी भी गलत नहीं समझेंगे। एग्जाम्पल के लिए, आपकी प्रेजेंटेशन के दौरान कोई लेट पहुंचता है तो आपके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देगा और लोगों को लगेगा कि आप घबराए हुए और स्ट्रिक्ट है। पर अगर आप सबको बता चुके होंगे कि आप पहले आर्मी में थे तो उन्हें पता होगा कि आपके लिए टाइम के क्या मायने हैं। तो ओपन होना और जानने की इच्छा रखना एक दो तरफा सड़क जैसा है। आपको लोगों के बारे में ज्यादा जानना चाहिए ताकि वे आपको गलत न समझे। लोगों से उनके बारे में सवाल पूछिए और उनके जवाब पर भी अपना इंटरेस्ट दिखाइए। जितना हो सके लोगों को जज करने वाले सवालों को न पूछे। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप किसी से पूछते हैं आपने आखिर फिलोसफी की पढ़ाई की ही क्यों, सामने वाला अनकंफर्टेबल और डिफेंसिव फील करने लगेगा। ऐसे पूछने के बजाय आपको पूछना चाहिए कि वाह फिलोसफी, आपको इसके बारे में सबसे ज्यादा क्या पसंद है। तो आपका लहजा यानी कि आपके कहने का तरीका फ्रेंडली लगेगा और वो भी आपसे फ्रेंडली तरीके से पेश आएगा। तो इसी के साथ हम पहुंच गए हैं इस समरी के कंक्लूजन तक। अंत पंत मुद्दा मामला ऐसा है कि आपने इमोशनल इंटेलिजेंस यानी कि EQ के बारे में सीखा। सक्सेस पाने में आपके EQ का बहुत बड़ा रोल होता है। इमोशनल इंटेलिजेंस खुद के और दूसरों के इमोशंस को समझ सकने की आपकी एबिलिटी होती है। आप इस एबिलिटी का यूज खुद को और अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए करते हैं। आपकी EQ के 4 डायमेंशन हैं: सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस और रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सेल्फ अवेयरनेस ये जानना होता है कि आप हर सिचुएशन में कौन सा इमोशन फील कर रहे हैं। आप अपनी फीलिंग्स का सामना कर पाते हैं क्योंकि आपको पता है कि ऐसा करने से आप खुद को और भी बेहतर जान सकते हैं। सेल्फ मैनेजमेंट आपके सेल्फ अवेयरनेस पर डिपेंड करता है। आपको अपने इमोशनल रिएक्शन का पता होता है, इसलिए आप इसे खुद पर हावी नहीं होने देते। खुद को सही से मैनेज करने की वजह से आप जल्दबाजी में डिसीजन लेने से बच सकते हैं। इससे आप खुद को वो बातें कहने से रोक सकते हैं जो आप कहना नहीं चाहते। सोशल अवेयरनेस सेल्फ अवेयरनेस की तरह ही है, पर ये दूसरों के बारे में है। दूसरों की फीलिंग्स को पहचानने और समझने के लिए 2 रास्ते हैं: उन्हें सुनना और उन्हें ऑब्जर्व करना। अब दूसरों को सुने तो सिर्फ इसीलिए नहीं कि आपको उनके साथ बात करनी है, उनके बिहेवियर को भी आप ऑब्जर्व कीजिए ताकि आपको पता हो कि आप उन्हें कैसे अप्रोच कर सकते हैं। तो रिलेशनशिप मैनेजमेंट को सारी EQ स्किल्स की जरूरत पड़ती है। एक अच्छे रिलेशनशिप को बनाने में टाइम तो लगता है, पर इसके बहुत सारे फायदे हैं। सेल्फ अवेयरनेस और सोशल अवेयरनेस को यूज करके आप इमोशंस को उनकी जगह रखते हैं, फिर आप उसके आगे बढ़कर कम्युनिकेट करते हैं। रिलेशनशिप मैनेजमेंट का मतलब झगड़ों को बेहतर सुलझाना भी है। खुद पर और दूसरों के साथ अपने रिलेशनशिप पर काम करना आसान नहीं है। वैसे भी हम सभी अलग अलग नजरिए और पर्सनैलिटी के होते हैं, पर ये सब जरूरी है क्योंकि इससे आप बेहतर इंसान बनते हैं। यही नहीं, आप मौकों और रिलेशनशिप के लिए खुद को खोल देते हैं, ओपन करते हैं। तो आपको खुद पर काम करना नहीं छोड़ना चाहिए। रिलेशनशिप बनाने के लिए हमेशा याद रखें कि कोई भी आदमी एक आइलैंड की तरह अकेला नहीं रह सकता। आपको लग सकता है कि आप सब कुछ अकेले ही कर सकते हैं, पर ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। हम औरों के साथ जो कनेक्शन बनाते हैं वही हमारी जिंदगी को मीनिंगफुल और संतोषजनक बनाते हैं। खुद को इम्प्रूव कीजिए क्योंकि आप इसके काबिल हैं। दूसरों को भी आपका सबसे बेहतर रूप दिखना चाहिए और इसी तरीके से और भी ज्यादा बेहतर बनने की कोशिश में मैं आपसे कहूंगी कि ये समरी तो यहीं पर समाप्त हो चुकी है।